कहानी पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे। आज की कहानी का नाम है चतुर मुर्गा। आओ बच्चों तुम्हें सुनाएं एक कहानी। इस कहानी में है मुर्गे की चालाकी। ये है कहानी बहुत पुरानी, सुनाया करती थी मेरी नानी। कहती नानी सुनना सबकी, पर काम सोच समझ कर ही करना, वरना मुसीबत से हो सकता है सामना। अच्छा बताओ, हंसे इसलिए क्योंकि हम तो काम सोच समझ कर ही करते हैं। अद्दा पर ताने का नाम तो बता दीजिए। हाँ, अच्छा पहले कहानी का नाम तो बता दीजिए। तो सुनो भाई, कहानी का नाम है मुर्गे की। मैं बताऊं। ओहो ठीक है, तुम ही बताओ। मुर्गे की चालाकी। वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा सच बताओ, कैसे पता चला? आपने ही तो कहा था कि इस कहानी में है मुर्गे की चालाकी। अच्छा अब समझी। हाँ तो बच्चों, ये है एक जंगल की कहानी। और जंगल का नाम है सुंदरवन। हाँ बिल्कुल ठीक। और उस जंगल में क्या है? बहुत सारे पेड़ और जंगली जानवर और बहुत सारे पक्षी। हाँ, और बहुत सारे पक्षी। ठीक कहा तुमने का। तो उस घने जंगल में एक मोटे से पेड़ पर बड़ा स्वस्थ मुर्गा रहता था। उसका नाम था कुक्कड़राज। और रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले? हाँ, सुबह सूरज निकलने से पहले। और उठने के बाद वह अपने स्वर में गीत गाता था। उठ जाता हूँ सुबह सवेरे, बन जाते हैं सारे काम। सोता है जो देर तक, छूट जाता है उसका काम। ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, मैं भी देर तक सोती हूँ। जब मम्मी जोर से डांटती है तब उठ जाती हूँ, लेकिन सारा काम पूरा कर लेती हूँ। मम्मी डांटती क्यों है? पूरी पाते। यही तो कुक्कड़राज भी बोल रहा है। अच्छा चलो देखो कहानी में क्या होता है। गीत गाकर कुक्कड़ योग करता, फिर जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। खाता पीता और मस्त रहता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम बताएं क्या था? उसका नाम था खबरी चाची। खबरी चाची इसीलिए क्योंकि उसको जंगल भर की खबर रहती थी। हाँ, इसलिए तो उसका नाम खबरी पड़ गया था। उसे कुक्कड़ के बारे में पता चला तो वो आ गई कुछ जानकारी लेने के लिए। जब उसने कुक्कड़ को देखा तो देखती रह गई। उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, कल आऊंगी इसे मनाऊंगी, पहले प्यारा दोस्त बनाऊंगी, बातों में मैं अपने फंसाऊंगी, धीरे धीरे पास बुलाऊंगी, फंस गया तो भोजन बनाऊंगी, दावत में दोस्तों को भी खिलाऊंगी, कल आऊंगी इसे मनाऊंगी। फिर क्या किया खबरी ने? क्या किया? रोज रोज आती, कभी कुक्कड़ की तारीफ करती, कभी उसे साथ में खेलने के लिए कहती, कभी साथ में घूमने के लिए कहकर उसे मनाने की कोशिश करती। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक और तरकीब निकाली। वो उस पेड़ के पास गई जहाँ मुर्गा रहता था और नीचे जमीन पर खड़ी होकर कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी है? देखो कितना सुंदर मौसम है, चलो सैर करके आते हैं। पेड़ पर से मुर्गे ने आवाज दी,
नहीं खबरी चाची, मुझे तुम पर विश्वास नहीं। पास आते ही तुम मुझे कहीं कहानी में न बदल दो। कहानी में बदल दोगी, इसका क्या मतलब? अरे इसका मतलब यह हुआ कि लोमड़ी उसे मार कर खा जाएगी और लोग बस याद करते रह जाएंगे। अच्छा, ये मतलब हुआ? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आर्या ने। लेकिन कुक्कड़ भी हमारा 1 नंबर का चालाक था। हाँ, चालाक था। तुम दोनों तो मेरे बोलने से पहले ही समझ गई। हाँ, तो इतनी जल्दी खबरी चाची की दाल नहीं गलने वाली थी, लेकिन खबरी के मुंह में से तो लार टपक रहा था। अब उसने दूसरा तरीका निकाला। कौन सा तरीका? बता रही हूँ। उसने जाकर कहा, अरे प्यारे कुक्कड़ राज, क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? कुक्कड़ ने पेड़ के ऊपर से अपनी घनी पूंछ मटकाते हुए बोला, किस खुशखबरी की बात कर रही हो चाची? अरे क्या तुमने शेरू दादा का फैसला नहीं सुना? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का ना तो नुकसान पहुंचाएगा, ना उसे मारकर खाएगा। सच? हाँ, बिल्कुल सच। इसी बात पर आओ नीचे, हम गले में लगकर एक दूसरे को बधाई तो दे दें। लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह खबरी चाची, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। हाँ, शायद इसीलिए हमसे मिलने के लिए कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं। पीछे देखो। तो आया था। सुनो तो, लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वे शिकारी कुत्ते, अब वे भी तो हमारे दोस्त हो गए ना। देखो ना कैसे प्यार से तुम्हारी तरफ चले आ रहे हैं। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आव देखा न ताव, सिर उठाए भागी सरपट, और पलक झपकते ही 9-2-11 हो गई। मुर्गे ने हंसते हुए खबरी चाची से कहा, अरे खबरी चाची, कहाँ भागी जा रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। भागते भागते खबरी ने कहा, हाँ दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक एक खबर नहीं मिली। कुक्कड़ की चालाकी व सूझबूझ की वजह से उसकी जान भी बच गई और रोज रोज की मुश्किल से भी उसका पीछा छूटा। धन्यवाद। कुक्कड़ राजा तो वाकई ही बहुत चालाक निकला। हाँ, और खबरी चाची की चालाकी पे पानी फिर गया। बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं ना, उनसे बचकर रहना चाहिए। और परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आज हमारे साथ कहानी सुनने और बार बार प्रश्न पूछने में साथ दिया है हेरिटेज स्कूल जम्मू की वान्या केसर तथा एल्कॉन पब्लिक स्कूल की आर्या एवं एका कवाड़िया ने, जिनकी प्यारी प्यारी बातें तो आप सुन ही चुके हैं। बहुत बहुत आभार बच्चों। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि बच्चों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो खुद भी सुनो और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करो। जल्दी ही फिर मिलेंगे पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो।